नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। यह दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी जो है आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन 2001 से लेके 2018 तक अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का। पहला जो है कल मैंने अपलोड किया था, आपने नहीं देखा है तो ये जो वीडियो है तो इसका डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। और इसी तरह से रिलेटेड जो है करंट अफेयर का वीडियो भी अब डेली अपलोड होता है हमारे चैनल पे, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम इस सीरीज़ में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा। तो कल हमने देखा था 10 क्वेश्चन और आज है 11वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान दो भाग है। कौन सा धर्म है जिसका दो भाग है, हीनयान तथा महायान? तो यह है बौद्ध धर्म का भाग। देखिए, जो ये बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हुआ था। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था, कौन सा बौद्ध संगीति के दौरान, तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। और किसके शासनकाल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आपसे कभी भी पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो ये वसुमित्र अध्यक्ष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था और ये बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। और एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा, एक होता है बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ का देखिए, जो बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था ना, तो वो दूसरा बौद्ध संगीति में हुआ था। तो ये दोनों याद रखिए, जो सेकंड बौद्ध संगीति है, दूसरा बौद्ध संगीति, तो उसमें बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। लेकिन जो फोर्थ वाला बौद्ध संगीति है उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो सेकंड वाला में जब बौद्ध संघ का विभाजन हुआ तो बौद्ध संघ दो भाग में बढ़ गया था, एक स्थविर और एक है महासंघिक। और जो ये सेकंड वाला बौद्ध संगीति है तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और इसका अध्यक्षता किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति का साबक मीर के द्वारा। तो ये दोनों याद रखिए, सेकंड और फोर्थ दोनों के बारे में। अगला है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये निम्नलिखित में स्थित हो सकता है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो वो ये स्थित है आपका यूएसए में, अमेरिका देश में। अमेरिका में ही लिबर्टी आइलैंड है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में लिबर्टी आइलैंड है। तो वहीं पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और इसे अमेरिका को कौन सा देश ने दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को दिया गया था फ्रांस के द्वारा। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, कब दिया गया था? 1886 ईस्वी में। और जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो इसके डिजाइनर का नाम याद रखिए, डिजाइनर का नाम है F.A. बार्थोल्डी। F.A. बार्थोल्डी जो है तो इनके द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किया गया था। अगला है, निम्न में से बेमेल को छांटिए। मतलब कि कौन सा बिल्कुल इन चार ऑप्शन में से अलग है। तो देखिए, जो वसीम अकरम है तो वसीम अकरम जो है तो ये भारत के खिलाड़ी है। इसी तरह इरफान पठान भी भारत के खिलाड़ी है, क्रिकेटर हैं। और श्रीनाथ भी जो है ये क्रिकेटर है भारत के। लेकिन यहाँ पे जो डेनिस लिली है तो ये डेनिस लिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है डेनिस लिली। तो ये जो है बेमेल है। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर जो है ये डेनिस लिली हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है। तो भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिश्चंद्र को। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र जो है तो इनका उपाधि है भारतेंदु। आपने पढ़ा होगा हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो हरिश्चंद्र है इन्हीं का उपाधि था भारतेंदु। इन्हीं को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बनारस में। इनका देखिए दो पुस्तक बहुत ही फेमस है, एक है अंधेर नगरी और एक है भारत दुर्दशा। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं।
और ये जितने भी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये सारे आरआरबी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें मैंने अलग से अपने तरफ से जो है कोई क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ने पूछे हैं। अगला है जो यूरो है, तो यूरो किस देश की मुद्रा है? तो यूरो कौन सा देश की मुद्रा है? तो यहाँ पे देखिए, जो ये जर्मनी है तो जर्मनी का जो मुद्रा है ये यूरो है, ठीक है। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड का मुद्रा जो है ये डॉलर है, करेंसी। कनाडा भी कनाडा जो है तो इसका भी करेंसी डॉलर है, लेकिन मेक्सिको जो है तो मेक्सिको का जो करेंसी है ये है पेसो। तो ये सारे याद रखने हैं। तो यूरो पूछा जा रहा है तो ये जर्मनी का है। जर्मनी में देखिए 2001 ईस्वी तक जो है यहाँ पे ड्यूस मार्क चलता था, जिसको शॉर्ट में कहा जाता था डीएम, ड्यूस मार्क। लेकिन 2001 ईस्वी में जो है जर्मनी ने यूरो को अपना लिया था। और एक वर्ल्ड में एक संस्था है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में अभी जो है ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, और अभी यूरे मतलब कि ईयू, ये जो ईयू संस्था है यूरोपियन यूनियन, तो ब्रिटेन इससे अलग हो गया। और अब जो टोटल मेंबर हैं इसके ये 27 हो गए हैं घट के, पहले 28 हुआ करता था। ब्रिटेन अलग हो गया, अब अलग हो गया तो इसमें 27 मेंबर जो है बच गए हैं। तो इन 27 मेंबर में से 19 ऐसे देश है जिनका की करेंसी यूरो है। और ये जो जर्मनी है तो ये भी जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, और इसका जो करेंसी है तो ये यूरो है। अगला है सिस्मोलॉजी निम्नलिखित का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो सिस्मोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? तो सिस्मोलॉजी में जो है हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो अर्थक्वेक है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंपों का जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं तो उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह जो मौसमी दशा है यानी कि वेदर और क्लाइमेट, तो उनका स्टडी को कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। और जो ज्वालामुखी है वोल्केनो, तो उसका स्टडी को कहा जाता है वोल्केनोलॉजी। इसी तरह जो चट्टान है, चट्टान को अंग्रेजी से रॉक्स कहा जाता है, तो ये जो रॉक्स का स्टडी है, चट्टानों का स्टडी, इसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो है ये चट्टानों का स्टडी को कहा जाता है। अगला है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वायसराय। तो भारत का जो अंतिम वायसराय है इसका नाम क्या है? तो भारत का अंतिम जो वायसराय था इसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है तो ये भारत के अंतिम वायसराय थे। तो राइट आंसर टी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है आपको कि भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल जो है तो वो भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का जो अंतिम और पहला जो गवर्नर जनरल थे तो ये कौन थे? मतलब कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यही जो है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। फिर से देखिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय, तो जब भी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है तो ये इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 ईस्वी में, तो एक कानून पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसी के जरिए जो भारत का जो वायसराय का पद था तो उसको जो है गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। तो भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो वायसराय का पद भी खत्म हो गया। तो इसी के कारण से भारत का जो अंतिम वायसराय है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ, उसके जरिए वायसराय का पद को गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो भारत स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन यहीं पे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये लॉर्ड माउंटबेटन तो ये भारतीय नहीं थे। तो अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला, तो पहला भारतीय कौन थे, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यही जो है स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहले गवर्नर जनरल थे।
और यही जो है भारत का लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, लॉर्ड कैनिंग। और जो लॉर्ड वेवेल है, तो लॉर्ड वेवेल के बारे में याद रखना है आपको। चलिए लॉर्ड वेवेल छोड़ देते हैं, इतना चीज़ याद रखिए वायसराय के बारे में। अगला है जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ पे स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, यानी कि रिफाइनरी। तो हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो ये बिहार है, तो बिहार में भी एक रिफाइनरी है, बहुत ही फेमस रिफाइनरी, और उसका नाम है बरौनी रिफाइनरी। तो बरौनी पूछा जाए, बरौनी, तो बरौनी रिफाइनरी जो है ये बिहार में स्थित है, जो कि रूस और रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और पश्चिम बंगाल का याद रखिएगा कि ये हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है निम्न में से बेमेल को छाटिए, मतलब कि कौन इन चारों में से अलग है। तो यहाँ से देखिए जो ये एलोरा है, अजंता है, एलिफेंटा है, तो ये तीनों जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये सभी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये बोरो गुफा है, तो बोरो गुफा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बेमेल हो गया ये डी ऑप्शन, बोरो गुफा। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ए ऑप्शन। उड़ीसा में ही और भी नेशनल पार्क है, जैसे कि एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, और सिमलीपाल तो हो ही गया। इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि एक गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कछुओं के लिए फेमस है। कौन सा कछुआ होता है एक, याद नहीं आ रहा है अभी, क्या याद नहीं आ रहा है, चलिए नेट पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन गहीर माथा जो है ये कछुओं के लिए फेमस है। इसी तरह से उड़ीसा में जो है एक नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर सतकोसिया यहीं पे स्थित है, और उड़ीसा में ही जो है चिल्का झील भी स्थित है। तो ये सारे जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, याद रखिएगा।